500 वर्षों की तपस्या आज पूरी हुई। अयोध्या में प्रभु श्री राम आज भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। वज़ीर-ए-आज़म जो नरेंद्र मोदी हैं वो और आरएसएस के जो चीफ हैं, ठीक है जी, वो जो प्राण प्रतिष्ठा की जो रिचुअल्स हैं उसके हवाले से बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी समेत संत समाज और तमाम वीवीआईपीज़ की उपस्थिति में रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान आज संपन्न हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम। और उन्होंने ये काम मैं तो समझता हूँ कि दे आर गोइंग फॉर अ रीबर्थ ऑफ इंडिया। उसकी वजह यह है कि जो नरेंद्र मोदी साहब की जो सक्सेस थी 2019 में इलेक्शंस की, उसने जारी बात है कुछ एरियाज में इम्पैक्ट किया, जिसमें इकोनॉमी थी, फॉरेन पॉलिसी है, स्टेट पॉलिटिक्स। पीएम मोदी हाथ में चांदी का छत्र लेकर राम मंदिर पहुंचे और उसके बाद का नजारा दुनिया ने देखा। प्रभु श्री राम की पहली तस्वीर जो सामने आई उसे देखकर आज हर भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एक न्यूज चैनल में। दोस्तों 22 जनवरी के दिन को भारत के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। दोस्तों इसी दिन का लगभग 500 सालों से इंतजार था जो आज पूरा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बाबर जब 1526 में भारत आया था तब अयोध्या का राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया था। दोस्तों तब से लेकर आज यहाँ फिर से मंदिर बनाया गया। दोस्तों इस पर पाकिस्तानी मीडिया को 440 वोल्ट का झटका लगा है और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि मोदी का आइडियोलॉजी हिंदुत्व को प्रमोट करना है, इसीलिए मोदी को बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनवाया है। दोस्तों राम मंदिर का इनॉग्रेशन में बहुत सारे मुस्लिम देश हिस्सा लेने आए हैं, लेकिन एक पाकिस्तान ही है जिनको ये खुजली लगी रहती है। दोस्तों पाकिस्तान में लगभग पूरा मंदिर डोमोलिश हो चुका है और वहाँ पर हिंदुओं को कोई भी स्पिरिचुअल इवेंट नहीं होता है। दोस्तों फिर भी पाकिस्तान भारत के ऊपर उंगली करता रहता है कि भारत में माइनॉरिटी का बुरा हाल है। दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा, चाहे वो हमारे साथ जिस किस्म के साथ भी हम करें। इंशाल्लाह इस्लाम को हैवी होंगे, वो चाहे कश्मीर में हो, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंशाल्लाह हम इस्लाम के साथ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसमें कौन सी गलत बात है? क्या पता वो क्या कर रही है, वो अपने अल्लाह को देख रही हो इसमें या अपने नबी को देख रही हो। वो क्या पता इसके बाद इसको मार दिया गया हो। जबरन ऐसा काम भी हो सकता है। आजकल औरत को ऐसे भी होता है, औरत के साथ। औरत को कौन समझता है? ये कश्मीरी लड़की है, मकबूजा कश्मीर की। ये तो जरूरी नहीं है कि ये कश्मीरी लड़की ही हो, ये कोई हिंदुस्तान की भी लड़की हो सकती है। बहुत बड़ी गलत बात की है उसने, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुसलमान ना तो मुसलमान की बात करे, इंडिया की बात करना तो गलत है। मुझे तो लगता है शायद वो इंडिया की ही हो, क्योंकि अगर मुसलमान तो कभी बात नहीं करती, मुसलमान कभी भी अपने तकवे से नहीं हिलता। बात है तो वो इंडिया की ही है, तो इंडियन कश्मीरी मुस्लिम लड़की है। आपने देखा उसने हिजाब किया हुआ है। बिल्कुल किया हुआ, लेकिन उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। हम इस चीज पे खफा होते कि पहले मस्जिद था फिर मंदिर क्यों, और फिर मंदिर है तो उस जगह मस्जिद। जब जहाँ पर मस्जिद था वहाँ पर इंशाल्लाह मस्जिद ही रहेगा, और हमारा यही है। और उस लड़की को मैं ये पैगाम देता हूँ, तुम 10 बार जन्म भी लेकर आ जाओ, 10 बार जन्म भी लेकर आ जाओ, लेकिन इंशाल्लाह एज अ शाह साहब सैयद आले रसूल हूँ मैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरा खून है। इंशाल्लाह हम एक दिन इतनी हाइट ग्रेड पे लेके जाएंगे अपने मुल्क को। और ये इंशाल्लाह मैं यंग आदमी हूँ, मैं इंशाल्लाह अपने अंदर फुल कैंपेन करूंगा इस चीज की। अब एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो माँ उसको देखती है कि यार ये माँ जब बड़ा होता है ना थोड़ा सा, तो फिर वो गाय का दूध पी पी के बड़ा होता है। जब वो उसको हम कहते हैं गाँव मैया, ये लोग कहते हैं गाँव मैया, ठीक हो गया, फिर वो वाकई मैया है, क्योंकि वो बच्चे को लश्करा बना रही है। आज अगर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन रहा है तो इसको भी खत्म होना चाहिए। ये इंशाल्लाह हम मुसलमानों के अंदर एक जज्बा है, और ये मेरे अकेले का काम नहीं है, ये हमारे जैसे पूरे पाकिस्तान 2400 करोड़ आवाम के अंदर, ये हर कलमा पढ़ने के अंदर ये जज्बा है कि वो कहा जा रहा है कि वहाँ पर पहले राम मंदिर ही था। बाबर ने राम मंदिर को डिमोलिश करके वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई। 50 इस्लामी मुल्कों के 50 जितने भी एम्बेसडर्स हैं वो जा रहे हैं उसकी ओपनिंग के लिए, रेनोवेशन के लिए। उसको क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, जैसा कि हमारे मज़हब में है कि किसी के मंदिर ना तोड़ो, ठीक है, सन 92 की बात है जो हुआ था, काफ़ी पुरानी बात है। देखो ये मंदिर नज़र आ रहा है, सामने तोड़ा था ना, जी जी जी। ये दोबारा मंदिर लगा दिए हाँ, हमने। तोड़ा था ना हमने। तो हाँ जी, क्यों तोड़ा था? सुने देखिए, जुनूनी हिंदू भी होते हैं, जज्बात में आके, गुस्से में आके कोई भी बात हो जाती है, मगर ये है कि हमारे मुल्क में सब मज़हब को आज़ादी है। होली भी बना रहे हैं, हम भी, मुसलमान भी, ईसाई भी, सब तकरीबन, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो कर रहे हैं, ज़िद पे आके कर रहे हैं, जो हकीकत है वो सभी जान रहे हैं। क्या हकीकत है सर? हकीकत यही है, देखें, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। वो बाबरी मस्जिद बनी हुई है, काफ़ी पुरानी, आज की नहीं है, नमाज भी पढ़ते थे। ये चंद जुनूनी हिंदू है जो कि वो कर रहे हैं। और जारी बात है, इंडिया का जो फ्यूचर है एज ए सेकुलर रिपब्लिक, वो भी अब जारी बात है, बहुत सारे लोग इंडिया कह रहे हैं कि इट्स नो मोर और इट वोंट रिमेन अ सेकुलर रिपब्लिक बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो सारी की सारी जो कंपेन की, ये जो किए हैं, ये जो इवेंट हुआ है राम मंदिर का, ये कब हो रहा है? ये मंडे वाले दिन हो रहा है। सो इट्स नॉट अ वीकेंड, इट्स नॉट समथिंग आप उसे कह सकें कि भाई ये उन्होंने तब किया है जब वो अपनी छुट्टी वाले दिन थे। वो प्योरली इसको कर रहे हैं और पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये मैं जो आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, ये न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर की हैं। लोग ओन कर रहे हैं इस सारे के सारे प्रोसेस को, लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि जी ठीक है। सो ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो रिसर्जेंस है एज ए इलेक्टोरल फोर्स, ये एक नया ऑल्टरनेटिव टू द नेशनलिज्म है। ठीक है जनाब। और जो कि ऑब्वियसली दैट इज नॉट बेस्ड ऑन सेकुलर प्रिंसिपल। ठीक है जी। अब जो इंडियन कल्चर है दैट गोज विद द हिंदू कल्चर, ये इन चीजों को समझना होगा आपको। थिंग्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड, इंडिया इज नो मोर एन इंडिया दैट वाज जो पहले था। ठीक है जी। ये द इंडियन पीपल आर बेसिकली रिलीजियसली इंस्पायर्ड एंड दे हैव गॉट इनटू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। और ये एक नई नेशनलिस्ट मूवमेंट है जिसको G20 में भी उन्होंने भारत कहा था कि हम भारत हैं, हम इंडिया नहीं हैं। ठीक है जनाब। ये वो बिल्कुल चेंजेस वो लेके आ गए हैं। इंडिया का साइज देख लें, उसकी जो डेमोक्रेसी देख लें, बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, जारी बात है। इंडिया दुनिया के, वो कहते हैं ना, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड वोटर है, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड वोटर एंड 1/6 ऑफ द ह्यूमैनिटी है। तो ये जो तब्दीलियां आ रही हैं, ये बड़े मैसिव स्केल पे हैं। इसको स्टडी करने की जरूरत है, दैट हाउ देर इज, मैं तो इसको कहता हूँ रीबर्थ ऑफ द इंडिया इन 10 ईयर्स। नरेंद्र मोदी के 10 सालों में इंडिया की रीबर्थ जो है वो हो चुकी हुई है। और चीज़ें बिल्कुल एक और, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं इंडिया में, वो बिल्कुल एक और अंदाज से हैं। और ये जो रिलीजियस नेशनलिज्म है, ठीक है, कई लोगों को मैं भी देख रहा था, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर लोग कह रहे हैं कि भाई कई लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ओके गुड, बट कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, इससे तकसीम भी पैदा हो सकती है, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। कि ये जो पॉलिटिक्स आरएसएस और बीजेपी की ये जो पॉलिटिक्स है, इससे तकसीम पैदा हो सकती है, इंडिया डिवाइड हो सकता है। और अब जैसे मैंने आपको बताया है कि ये इंडिया का जो कल्चर है और जो हिंदू कल्चर है, दे आर गोइंग टू बी द सेम। एंड मैनी पीपल थिंक के नहीं ये डिफरेंट थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को अब समझ लगेगी दैट दे आर गोइंग टू मेक इट वन। वो कहेंगे ये एक ही है। ठीक है जी। और ये रिलीजियसली इंस्पायर्ड पॉलिटिकल अपील्स हैं। अब जो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के देखेंगे, वो देखेंगे ये रिलीजियसली इंस्पायर्ड है। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर भी रिलीजियसली इंस्पायर्ड पॉलिटिकल अपील्स रही हैं। ठीक है। अब भारत के अंदर भी ये पॉलिटिकल अपील जो है वो रहेंगी। आपने ब्राज़ील के अंदर देखा, एक राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर थे बोल्सोनारो। ठीक है। वो भी खैर फारग हो गए, लेकिन ही वाज नॉट दैट स्मार्ट। ये सारे के सारे ये गूफ थे, मैं ये समझूंगा इसमें। या तो स्मार्ट बंदा इसमें टर्की में निकला है, तैयब उर्दगान, या फिर भारत का नरेंद्र मोदी। ही ट्रांसफॉर्म्ड सो स्लोली कि पता भी नहीं चलने दिया, एक्सेप्टेंस भी ले ली और ट्रांसफॉर्म भी कर लिया। ठीक है जी। और ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इंडिया जो है वो किस डायरेक्शन में जाने जा रहेगा और इंडिया को किस डायरेक्शन में देखा जाए।
इंडिया को वो कह रहे हैं इस डायरेक्शन से देखा जाए, इंडिया को अब वो जो उस वक्त की चीज़ें थी वहाँ उस एंगल से ना इंडिया को देखें, ठीक है जी। अब कैसे ये जिसे कहते हैं ना कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कैसे समझ आएगी लोगों को, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी इंडिया के लोगों को बड़ी लेट समझ आएगी। जो इंडिया की जो बाकी जो ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इतना फ्रेश डाटा नहीं है, 10 साल पुराना है। आई वाज रीडिंग द प्यू रिसर्च सेंटर में, तो 81% जो थे वो दे आर हिंदूज, अबाउट 12.9% जो है वो मुस्लिम्स हैं, 2.4 क्रिश्चियंस हैं, 1.9